हेलो एवरीवन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन इलेक्ट्रोस्टेट देन रोटेशन मोशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इवन जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की मैं विद इन 2 वीक पूरे आपके कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर दूंगा, लेक्चर नोट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। तो एक बार उनसे गो थ्रू कर लीजिएगा, आप चाहे स्पीड में कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जेई एडवांस में भी, वो मैंने उसमें डिस्कस करके आपको बता दूंगा, मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट भी जो भी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट 1, इन द वाइट लाइट पास्ड थ्रू ए प्रिज्म द रेड लाइट बेंड्स लेसर देन द येलो एंड वॉयलेट। देखो होता क्या प्रिज्म में, ये आपका सपोज दैट एक प्रिज्म है। इस पे जो इंसिडेंट लाइट है दैट इज वाइट लाइट। अच्छा, इस प्रिज्म से जो डेविएशन निकल के आता आपका, अगर ये थिन प्रिज्म हो, उसका अपेक्स एंगल ए हो। थिन प्रिज्म का मतलब ए लेस देन 5 डिग्री जनरली, बट कुछ क्वेश्चन में जैसे 10 डिग्री तक भी ये ले लेते हैं, बट जनरली आपका 5 डिग्री से लेस होता है ये, राइट। उसके इसमें जो डेविएशन निकल के आता है दैट इज μ-1 इंटू ए। मैंने थिन प्रिज्म क्यों लिया, क्योंकि जब एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होगा तो डेविएशन आप यूं नहीं लिख सकेंगे, बट स्टिल उस केस में भी आपका म्यू पे इसी तरीके से डिपेंड करेगा, यानी हायर द म्यू हायर द डेविएशन, राइट। अच्छा, अब म्यू को और हम वाइट लाइट को कैसे देखो रिलेट करते हैं। म्यू जो है इट इज गिवन बाय ए प्लस बी डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये आपके कांस्टेंट है, यानी बेसिकली जिसका लेमडा ज्यादा उसका म्यू कम, और जिसका म्यू कम उसका डेविएशन भी कम। तो कैसे रिलेट करें हम इनको। जो आपका वाइट लाइट है ये इन 7 कलर से मिलके बनी होती है। V फॉर वॉयलेट, E फॉर इंडिगो, ज़्यादा ब्लू हो जाता है दैट इज वॉयलेट, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप देखो इधर मूव करते हो रेड की तरफ, तब लेमडा इंक्रीज होता है, और लेमडा जब इंक्रीज होता है तो म्यू डिक्रीज होता है। म्यू डिक्रीज होता है तो डेविएशन भी आपका डिक्रीज होता है। अब अगर ये लाइट बिना डेविएशन के जाती तो ये लाइट आपकी सीधी यूं जाती, बट प्रिज्म में तो डेविएशन आता है। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका आएगा, इधर हम मूव कर रहे हैं रेड की तरफ तो डेविएशन अपना डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन आएगा आपका वॉयलेट का, यानी डार्क ब्लू। अब डार्क ब्लू तो यहाँ पे शो दिखा नहीं सकते, तो वॉयलेट यानी यहाँ से भी होगा और यहाँ भी ज़्यादा डेविएशन होगा। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा आपका रेड का, क्योंकि रेड के लिए देखिए म्यू सबसे कम है, तो रेड का सबसे कम होगा तो रेड सबसे ऊपर रहेगी यूं। दिस इज रेड, इसको मैं वॉयलेट लिख देता हूँ, ऑल दो ये वॉयलेट तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट ठीक है। और बीच में रहेगा ग्रीन, दिस इज मीडियन कलर। मीडियन क्यों आता है कि यहाँ पर लेमडा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आपका जनरली अगर मैं म्यू बोलता हूँ तो मैं येलो कलर के लिए बोलता हूँ, जिसको हेलोजन लाइट भी बोलते हैं। येलो से ही ले लेते हैं इसको, येलो कलर यहाँ पे वैसे मैंने सेलेक्ट कर नहीं रखा है, पर चलो देखते हैं। येलो के लिए आपका ये आपका मीडियम कलर है, ठीक है, ये मीडियम कलर है। और अगर मैं जनरली बोलता हूँ तो यही आपका हेलोजन लाइट है। जैसे अगर जनरल म्यू बोला जाए तो इसी के लिए बोला जाता है येलो के लिए, तो येलो आपका बीच में रहेगा, येलो। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1, when the white light passed through an prism the red light bends lesser than the yellow and violet।
बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है, गवर्न बाय दिस रिलेशन। आगे फर्दर भी होता है इसमें, बट यहाँ से हमें आइडिया आ जाता है म्यू पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। डिफरेंट वेवलेंथ इन डिस्पर्सिव मीडियम, सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए आपके। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब गलती करने के चांसेस हैं यहाँ पे। When an object is placed at the center of curvature of a concave lens, कॉनकेव लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो सरफेस बन रही है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑन द अदर साइड। तो हम देख लेते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया कि ये आपका लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो ये जो सरफेस है लेफ्ट वाली, सहूलियत की आप यूं भी मान सकते हो कि लेफ्ट और राइट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल है, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होने का मतलब है कि ये डिस्टेंस आपकी आर है, यू इक्वल्स टू, अब लाइट रे राइट साइड में ट्रेवल करेंगी तो राइट साइड आपका पॉजिटिव हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करने आओगे यू की, तो लेफ्ट की तरफ आओगे तो यू आपका माइनस आर होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये तो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें 1/v माइनस 1/u की जगह माइनस आर इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, माइनस एफ नोट बोल देता हूँ, एफ इक्वल्स टू माइनस एफ नोट, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। तो यहां से 1/v आएगा, दैट विल बी माइनस 1/f नोट, और ये क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस 1/r। देखिए ये v इक्वल्स टू प्लस आर आ सकता, प्लस आर तो नहीं आएगा, राइट, प्लस आर तो नहीं आएगा, माइनस आर आ भी सकता है, बट वो कब, वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, दैट इज म्यू रिलेटिव माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अगर यहाँ म्यू 3/2 हो ना, तो फोकल लेंथ है वो आर के बराबर आ जाएगी, सॉरी r/2 के बराबर आ जाएगी, और r1 इक्वल्स टू r2, ये स्पेशल केस होता है। अदरवाइज यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो r/2 नहीं होती है बेटा, वो मिरर में होती है, ये लेंस है, ये म्यू पे डिपेंड करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आ ही नहीं सकता, वो ऑफकोर्स म्यू एफ पे डिपेंड करेगा, एफ इज ए फंक्शन ऑफ म्यू, तो मैं जनरल तो नहीं बोल सकता, ये बोलता मे बी, तो मे बी हो सकता था इसने, और ये भी बोल दिया ऑन दी अदर साइड, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये कब बनाता है, ये बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। देखो वो मैंने बोला ना, जो मैं लेक्चर डिस्कस करूंगा उसमें सारा मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, वो इमेज फॉर्मेशन आपको याद रखना है, उसका पैटर्न, लेंस के लिए भी मिरर के लिए भी। अगर आप ये वाला वीडियो देख लो और वो लेक्चर हैं वो देख लोगे, आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी इट। वो आप सिली मिस्टेक कर दो वो अलग बात है, पर क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इन द लाइट ऑफ द, इतना ही स्टेटमेंट, इतना ही, तो दोनों इनकरेक्ट हो गए, बोथ आर फॉल्स। आगे चलते हैं। द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फर्स्ट इमेज इससे बनेगी, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सेकंड की इमेज थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो तीनों से इमेज फॉर्मेशन कैसे करें, पहले से करते हैं ना, फ्रॉम लेंस 1, फ्रॉम लेंस, ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, लेंस 1, फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f।
तो वी तो हमें कैलकुलेट करना है, माइनस इस वाले लेंस के लिए लाइट राइट की तरफ आ रही है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ है P1, आप U मेज़र करने लेफ्ट की तरफ जाओगे तो इसके लिए U नेगेटिव होगा, राइट। पुट कर देते हैं, और कितना है वैल्यू उसका 30 सेंटीमीटर, और F1 कितना है प्लस का 10 क्योंकि कॉन्वेक्स है, तो U की जगह -30 1 बाई यहाँ पे रहा 1 बाई U इज -30 इक्वल्स टू 1 बाई F। ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, पर मैं इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ तो फिर से माइनस हो जाएगा, 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 30, तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30, सो वी विल बी 15 सेंटीमीटर। पहले से V1 जो है वो 15 सेंटीमीटर होगी, पहले से 15 सेंटीमीटर। देखिए इस लेंस से आप 15 सेंटीमीटर मेजर करने जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर बाद तो ये लेंस ही आ जा रहा है, तो इससे आगे 10 सेंटीमीटर यानी ये वाला लेंस, इसकी इमेज इस वाले लेंस पे फॉर्म हो रही है। तो सर फॉर्म कैसे होगी, बीच में लेंस आ जाएगा, ये लेंस आ जाएगा, लेकिन जो अगर नहीं होता तो यहाँ फॉर्म होती और यहाँ फॉर्म होती, तो ऑब्जेक्ट आपका इस वाले के लिए वो देखो यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है कि जहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे कन्वर्ज हो रही हो या होने वाली हो, इंसिडेंट लाइट रे इस पर कौन सी होगी, इससे जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होंगी इसकी जो इमेज है फर्स्ट की वो लाइट रे जाके यहाँ कन्वर्ज होती, लेकिन वो कन्वर्ज होने से पहले इस पर इंसिडेंट हो गई, तो इसके लिए वो इंसिडेंट लाइट रे हो गई, इसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई, इसके लिए इंसिडेंट लाइट रे कहाँ कन्वर्ज होने वाली थी यहाँ पे, तो इसके लिए तो वही ऑब्जेक्ट हो गया ना, यह तो कन्वर्ज होती या होने वाली थी तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज है इससे कहीं भी बनी फर्स्ट से, वो इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ही करेगी। तो सेकंड के लिए जो आपका U है वो जाएगा आपका प्लस का 10, क्यों, क्योंकि लाइट रे अभी भी इधर ट्रेवल कर रही हैं, थ्रू आउट द रिफ्रैक्शन लाइट रे इधर ही जाएंगी, तो ये आपकी पॉजिटिव रहेगी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो फॉर लेंस 2 U कितना हो गया प्लस का 10, क्योंकि इमेज 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, यहाँ से 15 आप मेजर करने जाओगे तो 5 हो गई, तो 10 बच गई ना, प्लस का 10। और बेटा इसके लिए F कितना है, योर F2 इज -10। जनरल फॉर्मूला है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू नहीं पुट करी है मैंने अभी, दिस इज जस्ट ए फॉर्मूला, इसमें वैल्यू मैं पुट करूंगा इसके लिए, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज प्लस 10 इक्वल्स टू 1 बाई एफ माइनस का 1 बाई 10 या 1 बाई -10, तो ये आगे जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 बाई वी इक्वल्स टू -1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 जीरो आ गया, इसका मतलब v कितना हो गया इनफाइनाइट। यानी बेसिकली देखो यहाँ हो क्या रहा है, जो लाइट रे ये कन्वर्ज कर रहा था, जितनी कन्वर्ज हो रही थी इसने उनको पैरेलल कर दिया डाइवर्ज करके, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है ये वाला, तो इसके लिए तो पैरेलल जाएंगे, तो इसके लिए u कहाँ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, राइट। अब मैं थर्ड लेंस की बात करूं 4L3, u कितना बेटा माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसकी फोकल लेंथ आपकी प्लस का 30 है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे कहाँ पे मीट करती हैं, अब फॉर्मूला लगा लीजिए चाहिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1 बाई एफ, सो वी विल बी 30 सेंटीमीटर प्लस का, इसका मतलब यहाँ पे दिस विल बी योर इमेज 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द थर्ड लेंस, डी विल बी योर आंसर। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इससे इमेज बनने वाली थी, उससे पहले तो रिफ्रैक्शन ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन जो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज की उस पर आप स्टिक करिए कि इसके लिए इंसिडेंट लाइट रे जहाँ मीट करने वाली थी या कर रही हैं दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस, दैट्स इट। तो ये इंसिडेंट लाइट रे यहाँ कन्वर्ज करती
इससे पहले रिफ्रैक्ट हो गए पर करती ना, तो करती सीम्स टू मीट, तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, दैट्स इट, और वो इसके लिए इमेज है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं। देख क्या रखा, देखिए ये लाइट रे पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाती है, फोकल पॉइंट से, फोकस से। हालांकि कॉनकेव के केस में क्या होता है, अगर कॉनकेव हो आपका लेंस थोड़ा सा यूं, तो लाइट रे यूं डाइवर्ज हो जाती है यूं, तो पीछे मीट करती हुई सीम होती है, यहाँ पे फोकस होता है। पर कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, कन्वर्ज होती है, ये देखो डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरी रे आ गई, ये डाइवर्ज होगी, एंगल बढ़ गया ना इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री से कुछ हो गया। और ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये क्या करेगा, पैरेलल लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, देखो इधर टिल्ट हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट फोकस है इसका 1 का, तो ये F1 है। अब सेकंड से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, तो कब होगी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। इसका मतलब ये लाइट रे जो आ रही है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से, ये दोनों लाइट रे, ये आपकी 1 है, ये 2 है, ये 1 डैश है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस 2 डैश है, ये 1 डबल डैश है, ये 2 डबल डैश। इसका मतलब ये पक्का पक्का ये कॉमन फोकस है L2 के लिए, तो ये लेंथ आपकी F2 होगी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दिस इज 10, दिस इज 15, कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, चलते आगे। ये देखो अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, टू इमर्सिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिस रेस्पेक्टिवली आर पुट इन ए बीकर। ये लेंथ आपकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल हाइट है, इसको मैं μ1 बोल देता हूँ, इसको मैं μ2 बोल देता हूँ, ये H1 है, ये H2 है। बाहर से देखने पे फॉर्मूला क्या है, इसका बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसमें आपका ऑब्जर्वर है, म्यू किसका है, ऑब्जर्वर के मीडियम का। तो ये जो H1 डैश ये देखेगा वो कि H1 एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव किसका, ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर, राइट। तो H1 डैश कितनी लगेगी, देखो म्यू रिलेटिव पे मैं बात करूंगा थोड़ा सा। H1 डैश हो गया आपका 6, और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका कितना है, क्वेश्चन पढ़िए, respectively are put in a beaker as shown in the figure. The height of each column is 6 centimeter. A coin is placed at the bottom of the beaker for normal vision. The apparent कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब म्यू इज 1। सो म्यू रिलेटिव मीडियम 1 के लिए, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 रिलेटिव फॉर 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, जिसमें ऑब्जर्वर है उसका 1 है, μ2/μ1 होता ना, म्यू रिलेटिव ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज μ2/μ1, तो यहाँ म्यू रिलेटिव 3/2 ही हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 2, कट जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही H2 डैश कितना आ जाएगा, H2 इज 6, म्यू रिलेटिव इज 8/5, 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 3, 15/4, राइट। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी, 15/4 H1 डैश प्लस H2 डैश, यही तो डेप्थ फील होगी उसका अपेरेंट, प्लस 4, सो दिस विल बी 31/4, आंसर इज 31। अच्छा, म्यू रिलेटिव की मैं बात करने वाला था। देखो रिलेटिव का जो कंसेप्ट है, रिलेटिव अगर वेक्टर क्वांटिटी के लिए 4 वेक्टर, जैसे बोल दूं वेलोसिटी v, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, so it will be VAB। तो इसको आप क्या लिखते हो, VA माइनस VB रखते हो वेक्टर क्वांटिटी के लिए। बट फॉर स्केलर, स्केलर जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1
विद रेस्पेक्ट टू टू, ये डिवाइड में आता है, या वी ए माइनस वी बी हुआ, यहाँ म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू होता है स्केलर के लिए। तो यहाँ याद कर लीजिए, जिसका रिलेटिव निकाल रहे थे वो पहले है तो उसमें से माइनस होता है, या डिवीजन हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका डिवीजन हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, राइट। यहाँ पे मैंने म्यू रिलेटिव में देखिए 3/2 डिवाइडेड बाई 1 किया है, 8/5 डिवाइडेड बाई 1 किया है, क्योंकि ऑब्जर्वर के मीडियम का म्यू कितना है, 1 है। आई होप ये क्लियर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, अंडरलाइन कर लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and image distance are measured with reference to the focal point of the lens. With reference to the focal point of the lens, फोकस से मेजर की गई है। The y-x plot is shown in the figure. The focal length of the lens. कैसे निकालेंगे बताइए। इसमें आप इस ग्राफ को पढ़िए, एक तो ये वाला, एक ये स्ट्रेट लाइन। पॉइंट सी आपका ऐसा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस इक्वल है, कहाँ से, फोकल पॉइंट से। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप इससे आगे जाएंगे तो आपने u को बढ़ा दिया 10 से, u को 10 से बढ़ा दिया तो 20 से 30 हो गया। तो v अगर 10 से ही घटता तो v आपका 10 होना चाहिए था, यानी ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए था, राइट। बट v देखो कम से घटा है, v आपका यहाँ पे है, यानी v 5 से ही घटा है, यानी ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो गई, v वाले तो 15 रह गई और u आपका कितना हो गया, नीचे आए तो 30। तो v प्लस यू आप करोगे तो 45, जबकि यहाँ पर आप v प्लस यू करोगे तो 40। इसका मतलब c आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ v एंड u, v प्लस यू जो है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मिनिमम, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मिनिमम। अब अगर आपको इमेज फॉर्मेशन याद है कॉन्वेक्स लेंस से, तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। कॉन्वेक्स लेंस और जो कॉनकेव मिरर है उनका पैटर्न सेम रहता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनी। अब ऑब्जेक्ट को आप इधर मूव कराओगे तो इमेज आपकी इधर मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट जब आपका यहाँ पे आएगा तो इमेज आपकी यहाँ पे चली जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जब ऑब्जेक्ट आपका ये था तब इमेज आपकी 1' ये थी, जब ऑब्जेक्ट आपका ये है तब इमेज आपकी ये है, राइट, 2'। तो ये हो गया आपका सिचुएशन 1 के लिए u प्लस वी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और एक आपका ये हो गया। ये मिनिमम कब होता है, ये मिनिमम तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे हो, ये डिस्टेंस 2f हो, और तब इमेज कहाँ बनती है, तब इमेज भी आपके 2f पे बनती है। बट इसने जो डिस्टेंस मेजर कर रखी हैं वो f से कर रखी हैं। तो ये वाली इसने एक्स दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 पॉइंट सी पे। दूसरा फोकस भी आपका यहीं पे होगा सेम डिस्टेंस पे, ये स्मॉल एफ है आपकी, ये भी स्मॉल एफ होती है, ये भी आपका 20 दे रखा है। तो ऑफकोर्स फोकल लेंथ यहाँ से पता चल जाएगा डायरेक्टली आपका 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 20। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये डिस्टेंस आपकी, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये वाला ग्राफ यूँ मूव कर रहा है आपका, और इसने बोल रखा है कि डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम दी फोकल पॉइंट। इसका मतलब एक जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट की तरफ मेजर की जाएगी, दूसरी राइट की तरफ। जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला है, ये सिचुएशन हम लेके चलते हैं। इसमें ये लेंस आपका, एक फोकस आपका यहाँ पे होता है, एक फोकस आपका यहाँ पे होता है।
तो इन दोनों को मैं अगर ओरिजिन कंसिडर करूँ तो ये बीच वाले डिस्टेंस को मैं कभी मेजर करूँगा ही नहीं, राइट। तो आपका एक तो यू यहाँ से मेज़र किया गया, दूसरा वी है वो यहाँ से मेज़र किया गया है, यानी बीच वाले पोर्शन को आपको इंक्लूड ही नहीं करना है, यानी इधर आप मेज़र कर ही नहीं सकते, जैसे यहाँ से वी को आप इधर मेज़र नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब यू आपको 20 दे रखा है और वो यहाँ से मेज़र किया गया 1 से, और ये वाली लेंथ आपकी फोकल लेंथ होती है। वो ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पे है, लाइट रे इधर आएगी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, तो यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का f+20, और v आपका ऑफ कोर्स इधर मेजर किया गया तो v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का f+20। अब अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं इसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/f+20 पॉजिटिव का है, माइनस 1/u माइनस का f+20 इक्वल्स टू 1/f। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 2/f+20 इक्वल्स टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2f इक्वल्स टू f+20, f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका आपका ये, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये प्रिज्म से रिलेटेड है। म्यू दे रखा आपका √3, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का टू द एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय ए इज 1। तो सिंपली डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू ए। अब डेल्टा मिनिमम ए को और म्यू को रिलेट करने का फॉर्मूला कौन सा होता है, देखो ये वाला होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म, तो आप ए को रखना, आपको डेल्टा मिनिमम को गायब करना, म्यू की जगह आप √3 पुट कर दीजिए, √3 इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम इज ऑल्सो ए, तो 2a/2 विल बी 1 साइन ए डिवाइडेड बाई साइन a/2। देखो साइन a/2 को गायब करने के लिए आप क्या करेंगे, साइन ए को आप यूँ लिख लीजिए 2 साइन a/2 cos a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, ये कट गया आपका, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा √3 के, तो cos a/2 कितना आ गया √3/2, इसका मतलब a/2 कितना आ गया 30 डिग्री, और a कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ π/3 आप नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे π/3, क्योंकि इंटीजर है तो आपका 60 आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a light ray is incident on a glass slab of thickness 4 √3 and refractive index √2. The angle of incidence is equal to the critical angle for the glass slab with air. The lateral displacement of ray after passing through glass slab is, बताइए कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपका, ये सिचुएशन आपकी है, ये ग्लास स्लैब है, उस पर ये इंसिडेंट लाइट रे है, जैसे इसमें जाएगी डिस्प्लेस हो जाएगी, इधर टिल्ट हो जाएगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास स्लैब विद एयर, ये एंगल की बात कर, ये θ1। यहाँ से लाइट रे निकलने के बाद वापस इसकी पैरेलल हो जाएगी ओरिजिनल लाइट रे की, बट अगर ये पैरेलल नहीं होती तो लाइट रे, अच्छा ये लाइट रे अगर बैंड नहीं होती तो ये यूं ट्रेवल करती, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया, देखिए दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है,
क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू टी बाई कोस आर। कोस आर, आर एंगल कौन सा होता है, ये वाला, टी बाई कोस आर साइन आई माइनस आर। आई तो आपको दे रखा है क्रिटिकल एंगल, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 है तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ रिलेटिव, एंड ऑफ कोर्स म्यू रिलेटिव बड़ा ही होगा 1 से, तो 1 से बड़ा कितना हो जाएगा, √2। तो √2 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, यानी थीटा क्रिटिकल कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री। तो आई हो गया 45 डिग्री। आर आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ आप लगाइए, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। जिस मीडियम से आ रही है उसका 1 है, आई कितना आपका 45 डिग्री इक्वल्स टू √2 इंटू साइन आर। साइन आर कितना आ जाएगा, देखो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये एक √2 ये डिवाइड में आएगा, ये 1/2, तो आर विल बी 30 डिग्री, राइट। बस यही तो चाहिए था हमें। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, टी की वैल्यू दे रखी है 4√3 डिवाइडेड बाई कोस आर, आर इज 30, सो कोस आर इज √3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, इंटू साइन आई माइनस आर, 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये √3 से √3 कट गया, ये आ गया 8, और साइन ये हो गया 15, साइन 15 आपको दे रखा है 0.25, कितना आ गया ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टी की वैल्यू आपने सेंटीमीटर में पुट की है। तो देखो इसमें दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये है लेटरल, पैरेलल जो शिफ्ट है ये लेटरल शिफ्ट है। एक आपने देखा होगा जब सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है वो लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट होता है, और वो लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट कितना आता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू एच इंटू 1 माइनस 1/μ। एच की जगह आप टी पुट कर दीजिए क्लास लैब के लिए, सो दिस विल बी टी इंटू 1 माइनस म्यू रिलेटिव हो जाता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का आप ध्यान रखिएगा कौन सा पूछा है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जिधर लाइट रे ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में, और लेटरल का मतलब उसके पैरेलल में, परपेंडिकुलर, मतलब जो ट्रेवलिंग डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, दिस इज लेटरल। चलते हैं आगे, आंसर इज 2 सेंटीमीटर। The distance between object and its 3 times magnified virtual image as produced by a convex lens is 20 centimeter. The focal length of the lens used. पहली बात तो ये कब बनती है, वर्चुअल इमेज when u is between pole and focus, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वर्चुअल बनी है इसका मतलब सेम साइड बनी है, वर्चुअल बनी है इसका मतलब सेम साइड बनी। तो u को आप ले लीजिए x, अब मैग्निफिकेशन जो होता है दैट इज v/u, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, m की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, इसका मतलब v विल बी 3u, और मैं इसको प्लस का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल बन रही है तो इरेक्टेड बनेगी, m आपका पॉजिटिव होगा, प्लस का 3 होगा, तो v कितना हो जाएगा 3x। ऑल तो नेगेटिव होंगे दोनों, ये नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 20 सेंटीमीटर। तो जो आप इमेज बनाएंगे, ये जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसे वर्चुअल इमेज कब बन सकती है, जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो और इमेज आपकी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, इसका मतलब इमेज आपकी पीछे बन रही है, इरेक्टेड है। इमेज हो गई, ये डिस्टेंस, अच्छा फोकल लेंथ मान लीजिए प्लस का f है, ये डिस्टेंस बेटा हमने x मानी है, ये डिस्टेंस हमने 3x मानी है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था ना, ये आपकी इमेज थी, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये हो जाएगी दैट इज 2x।
So 2x is 20 centimeter. So x is 10 centimeter. अब मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा देता हूँ 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. 1/v इज माइनस का 3x. x की वैल्यू आपको वैसे पता चल गई, तो आप पुट कर दीजिए. माइनस का 30 माइनस 1/u, u इज माइनस x, माइनस 10 इक्वल्स टू 1/f. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/f. सो योर f विल बी 15 सेंटीमीटर, राइट. तो ये देखो, इमेज फॉर्मेशन का जो पैटर्न है ना, वो आपको पता होना चाहिए. किसके लिए? एटलीस्ट इन दोनों के लिए पता होना चाहिए. कॉनकेव तो मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए. 6 पोजीशन होती हैं टोटल, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए. चलते हैं आगे. अब वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से मैं कर दूंगा, एलाबोरेट कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस. लेंस नहीं बोला है, सिंगल सरफेस है, कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. सो आर इज 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स, जिधर से लाइट आ रही है उसको कॉन्वेक्स फील हो रहा है. तो लाइट आपकी आ रही है इधर से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपकी होगी 20 सेंटीमीटर. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे P. तो रेडियस आप मेजर करने जाएंगे तो इधर प्लस का आएगा, प्लस का R, राइट. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दैट इज μ2 इज 1.5. द लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, इफ द सोर्स इज लोकेटेड एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस. तो जो सोर्स आपका यानी ऑब्जेक्ट है वो 100 सेंटीमीटर पे है, तो U कितना हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि देखिए, राइट साइड में आपके लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो राइट साइड आपका पॉजिटिव हुआ. आप जो डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, राइट. अच्छा, यहाँ पे आपको म्यू दे रखा 1. द इमेज विल फॉर्म्ड एट सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ भी देखिएगा, ये डिस्टेंस इसने ऑब्जेक्ट से मेजर किए. तो पहले आप इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाइए. क्या फॉर्मूला है? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r. सिंगल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है. इसी में जब डबल सरफेस हो जाती है तो आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला डेराइव हो जाता है, राइट. एनीवे, जिसमें इमेज बन रही है दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई v. जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका म्यू u है 1 है. u इज -100 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r. r इज +20. क्योंकि आप राइट साइड में मेजर करने जाएंगे तो प्लस का होगा. राइट साइड में लाइट रे ट्रेवल कर रही हैं, तो राइट साइड आपका पॉजिटिव का है. कितना हो गया ये 1.5 डिवाइडेड बाई v प्लस 1/100 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? देखो 1.5 माइनस 1 0.5 बाई यानी 1/2 बाई 20. तो दिस विल बी 1/40. 1.5 बाई v इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/100. 200 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 2. सो दिस इज 3/200. v विल बी 3/2. ये 3/2 आपका इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3. v इज 100 सेंटीमीटर प्लस का. इसका मतलब इमेज आपकी यहाँ बनी है, ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर हो गई. तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितने डिस्टेंस हो गई? दैट इज 100 प्लस 100 200. सो आंसर इज 200, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The distance between object and its 2 times magnified real image
प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये रियल इमेज कब फॉर्म होती है आपकी? जब इमेज आपकी अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है। तो अगर मैं u को x मानूं, ये x है, तो इमेज आपकी यहाँ फॉर्म हो रही है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x। इसकी फोकल लेंथ आपसे पूछी है f। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब 3x इक्वल्स टू 45, तो x इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर। सो v इज प्लस का 30, u इज माइनस 15। और डबल क्यों होगी? क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, m इक्वल्स टू v बाई यू। ये आपको 2 दे रखा है, एक्चुअली माइनस का 2 होगा ये, तो v इक्वल्स टू माइनस 2 होगा, क्योंकि रियल इमेज के लिए इन्वर्टेड इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा। तो v की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी u की। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 1 बाई वी। 1 बाई वी इज 30 माइनस 1 बाई यू माइनस 15 इक्वल्स टू 1 बाई एफ। 30 एलसीएम आ गया, 2 ये हो गया प्लस, सॉरी 1 1 और ये प्लस हो गया, प्लस 2 इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो एफ विल बी 10 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फोकल लेंथ भी दे रखी है, न्यू पूछा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। बट अगर आपने क्वेश्चन किया नहीं है ऐसा पहले, तो आप गलत कर सकते हैं। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जैसे आप इस वाली रेडियस को R1 बोलते हैं, इस वाली को R1 बोलते हैं, इसको R2। इधर से आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो R1 तो आपकी मेजर होगी इधर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो R1 तो आपकी आएगी पॉजिटिव, बट R2 आपकी आएगी नेगेटिव। तो यहाँ आप इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे विद साइन, तो 1 बाई एफ 1 बाई 20 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1 बाई R1 1 बाई 15 माइनस 1 बाई R2, R2 विल बी माइनस 30। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 बाई 20 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 30 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2 प्लस 1, तो 1 बाई 20 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, दिस विल बी 1 बाई 10, राइट। तो म्यू माइनस 1 कितना आ गया? ये आ गया आपका 1 बाई 2, इट मीन्स म्यू इज 1.5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, critical angle of incidence for a pair of optical medium is 45 degree. Theta c is 45 degree. The refractive indexes of first and second medium are in the ratio. देखो होता क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, राइट। तो जब लाइटें आती है, अगर इसका TIR हो रहा है इस लाइट का, तो ये एंगल आपका थीटा सी होना चाहिए। और इस थीटा सी की वैल्यू कितनी होती है? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू रिलेटिव। अभी म्यू रिलेटिव आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, तो म्यू रिलेटिव आप किसका लेंगे? आप लेंगे μ1 बाई μ2, तो म्यू रिलेटिव शुड बी μ1 बाई μ2। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में ही लाइट रे का TIR हो सकता है, डेंसर से रेयर में जाते हुए ही TIR हो सकता है,
राइट। तो थीटा से आपको 45 डिग्री दे रखा है इक्वल्स टू साइन इनवर्स, या 1/μ1 और डिवाइडेड बाई μ2, तो μ2 ऊपर चला जाएगा। साइन को उधर ले आइए तो ये बन जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू μ2/μ1। तो μ1/μ2 कितना हो जाएगा, √2। तो आंसर क्या आ जाएगा, √2:1, √2:1। तो पहले जो मीडियम है उसका रेशियो आप पहले लिखोगे, μ1 का रेशियो आप पहले लिखोगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एन इफेक्टिव पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंसेज, आइडेंटिकल हैं, विच आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज 25D। तो इफेक्टिव जो पावर होता है बेटा जब आप कॉन्टेक्ट में रखते हो, तो दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो नेट P इज 25 डायोप्टर इक्वल्स टू 5 P0। P0 इज पावर ऑफ ईच लेंस। तो यहाँ से P0 कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर। P0 इज 1/f या 1/f0 इक्वल्स टू 5। तो F0 आ जाएगा आपका 0.2 मीटर, या फिर F0 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, पावर को हम यूँ लिखते हैं P इक्वल्स टू 1/f। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए पावर किस चीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए मैं लेंस लेता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है। इसकी जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी, जैसे मान लीजिए इन्फानाइट से पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं आपकी, ये लाइट रेज आ रही है, इसकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी लाइट रे उतनी ही आगे जाके मिलेंगी। और फोकल लेंथ ये F2 ग्रेटर देन F1, और जब फोकल लेंथ आपकी कम होगी तो ये लाइट रे नज़दीक मिलेंगी। कौन से केस में लाइट रे ज़्यादा कन्वर्ज हुई, ये केस 2 है, केस 1 है। देखो ओरिजिनल लाइट को यूँ जाना था, इसमें जो डेविएशन आया वो Δ2 है, इसमें डेविएशन Δ1 है। ऑफ कोर्स Δ1 इज ग्रेटर देन Δ2। तो केस 1 में लाइट रे आपकी ज़्यादा कन्वर्ज हुई, और जो पावर है आपका वो एक ही चीज़ को डिनोट करता है, कन्वर्जिंग पावर को। लेंस की कन्वर्जिंग पावर को डिनोट करता है। तो फोकल लेंथ ज़्यादा, इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर लेस। और वो रिलेशन किस तरीके से होता है, P इज़ डायरेक्टली 1/f। तो यहाँ से F जिसका ज़्यादा होगा उसका पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, वही आप अगर ये कॉनकेव लेंस लोगे तो उसके लिए पावर आपका नेगेटिव निकल के आता है। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करता है, ये कन्वर्ज करने की बजाय लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, राइट। इसलिए कॉनकेव का पावर हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ जो फोकल लेंथ आप पुट करते हो वो विद साइन पुट करते हो। अब इसी में आपसे मैं पूछ लूँ कि 2 लाइट रे मैं आपको दे दूँ, तो वॉयलेट, एक आपको रेड। सेम लेंस के लिए, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ज़्यादा किसके लिए होगा बताइएगा, ये बताना आपको। यहाँ से आंसर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म विद अपेक्स एंगल ए इज कोट A/2। म्यू दे रखा आपका, ये म्यू इक्वल्स टू कोट A/2, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला आपका ये होता है म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए म्यू की जगह आप लिख दीजिए कोट A/2। कोट A/2 को मैं लिख देता हूँ कोस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2 इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। ये कट गया बेटा। ये इक्वल कब हो सकते हैं,
देखो ज़्यादा चांसेस हैं ये वाली वैल्यू 90 से छोटी होने की, क्योंकि यहाँ पर देखिए a/2 प्लस डेल्टा m/2 है राइट साइड में। तो मैं इसको यूँ लिख दूँ, साइन 90 माइनस a/2 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2, राइट। साइन कट जाएगा आपका, तो क्या बच गया, π/2 माइनस a/2 इक्वल्स टू a/2 प्लस डेल्टा मिनिमम/2। तो पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई माइनस 2a, 180 माइनस 2a। डी इज योर आंसर, राइट, 180 माइनस 2a। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कर्व्ड मिरर। एक तो मैग्नीफाइड है और वर्चुअल इमेज है और मिरर है। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है और मैग्नीफाइड हो। देखो कॉन्वेक्स मिरर भी आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है और ये हमेशा बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल, बट कभी भी मैग्नीफाइड नहीं बनाता, ये हमेशा डिमिनिस्ड बनाता है, ऑलवेज डिमिनिस्ड। अब इसीलिए ये देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा मिरर है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, इसका मतलब कॉनकेव मिरर है, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। और ये बनाता कब है, जब ऑब्जेक्ट आपका इसके पोल और फोकस के बीच में हो, राइट। तो वर्चुअल बनाता है, तो वर्चुअल इमेज आपकी इधर बनेगी, ट्वाइस मैग्नीफाइड, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये हाइट है, चाहिए हाइट ट्वाइस है, तो फिर ये डिस्टेंस भी ट्वाइस होगी ना, तो ये तो आपकी हो जानी चाहिए 5 सेंटीमीटर और ये 10। फोकल लेंथ पूछिए आपसे, तो u तो आपका कितना हो गया -5, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, इधर ही लाइट रेज आएंगी। v हो गया प्लस का 10, फॉर्मूला लगाइए, मिरर फॉर्मूला आपका होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/a, 1/10 प्लस 1/-5 इक्वल्स टू 1/f। कितना आ जाएगा ये -1/10 हो जाएगा, चाहिए आप एलसीएम ले लीजिए इसमें, तो 1 और -2 तो -1/10, 1/f, f कितना आ गया बेटा, -10 सेंटीमीटर। फिट बैठ रहा है आपको, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो अंडरलाइन कर लीजिए आप, कॉन्वेक्स मिरर है, r इज 30 सेंटीमीटर, तो प्लस का होगा इसके लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर आप किधर करने जाएंगे, इधर, r इज प्लस का 30 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है इधर, राइट। ये h हाइट है ho, तो ये ho/2 आप सही, तो ये डिस्टेंस अगर आपकी x है तो ये x/2, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u पूछा आपसे, ये x पूछा है, तो u की जगह तो पुट किए -x, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज राइट साइड में ट्रेवल कर रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 प्लस का, यानी 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, अच्छा u इज -x, v इज
प्लस एक्स बाई टू. मिरर फॉर्मूला इज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ. 1 बाई एक्स बाई टू प्लस 1 बाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 15. This is 2 by x minus 1 by x equals to 1 by 15. This is simply 1 by x equals to 1 by 15. X is your 15 centimeter. पूछा गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी x ही पूछा है. इमेज डिस्टेंस पूछ ले तो x by 2, राइट. अच्छा -15 दिया गया ऑप्शन में, ठीक है. इसको साइन के साथ पुट कीजिए फिर. देखो वैसे ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए इस तरीके से, ये दोनों ऑप्शन देने नहीं चाहिए इसको, है ना. बट वो ये जो एनटीए और जो सीबीएसई के द्वारा जो प्रोफेसर रिकमेंड किए जाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उनको जेई के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं. आई थिंक सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is focal length 20 centimeter in air. Its focal length when immersed in a liquid of refractive index 1.6. नेगेटिव हो जाएगी. क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखिएगा. 1 बाई एफ इज म्यू रिलेटिव माइनस 1. 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. म्यू रिलेटिव क्या होता है? म्यू रिलेटिव म्यू ऑफ ग्लास जिसका बना है आपका लेंस डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम जिसमें डूबा है. अगर मान लीजिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ जाएगा. बट अगर म्यू रिलेटिव आपका 1 से छोटा हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आ जाएगी. यहाँ पे यही हुआ है. पहले मीडियम एयर में था तो म्यू रिलेटिव 1.5 था, बाद में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 कर दिया तो म्यू रिलेटिव 1.5 बाई 1.6 लेस देन 1 हो गया. तो अब निकालेंगे कैसे? पहले जो गिवन डाटा है उसमें वैल्यू पुट कीजिए 1.5 के लिए. तो 1 बाई एफ की जगह कितना दे रखा है आपको? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. 1 बाई 20 इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव 1.5 माइनस 1 बाई R1. कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स है तो R2 आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस 1 बाई माइनस R2, राइट. 1 बाई 20 इक्वल्स टू 1 बाई 2 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. तो ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से 2 कटेगा, ये 10 हो गया. 1 बाई 10 इक्वेशन 1. अब सेकेंड टाइम आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाइए. सेकेंड टाइम 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव. नाउ म्यू रिलेटिव इज 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1. 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इज अगेन नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा. ये वाली वैल्यू आपके पास है, कितनी है ये? 1 बाई 10. सो 1 बाई एफ डैश लिख लीजिए इसको. यह आ जाएगा 1.5 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1 बाई 10. कितना आ गया ऊपर? माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1 बाई 10. ये डेसिमल हटा, क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई 160. सो एफ डैश इज योर माइनस 160 सेंटीमीटर. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. आप मीडियम में कैसे रखते हो उस पर डिपेंड करता है. ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. इट कैन एक्ट लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस. Biconvex is always converging if it is kept in rarer medium, but it will behave like a diverging lens if kept in denser medium. Denser than its refractive index. अगला क्वेश्चन देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है. A convex lens of focal length this forms an image of an extended source of light on the photoelectric cell. जो भी लेंस है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है? यहाँ से कितनी लाइट
रेज इस पे गई, नंबर ऑफ लाइट जैसे n है, तो यहाँ पर n फोटोन पहुँचे तो यहाँ से n इलेक्ट्रॉन आपके एमिट होके जाएंगे, तो जो करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू दैट इज एन ई। अब इसने क्या कर दिया, द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कन्वेक्स लेंस हैविंग द सेम डायमीटर बट फोकल लेंथ, सेम डायमीटर यानी ये आपकी साइज सेम है, तो नंबर ऑफ रेज अभी भी सेम रहेगा। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट नाउ इज, करंट भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने कम उतने ही है। अगर ये एपरेचर कम कर दे तो करंट कम हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी आई, राइट। नेक्स्ट, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे, आंसर क्या है इसका, पाई माइनस 2 ही, यहाँ पर 180 की जगह पाई दे दिया है, राइट। ओके, थैंक यू।